कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज पहली इकाई की दूसरी कविता जो है फूल और कांटे, इस कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो हरि ओम इस उपाधि से जाने जाते हैं। तो आओ देखते हैं कविता फूल और कांटे। आओ सबसे पहले आपको फूल और कांटे इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो हरि ओम उपाधि से जाने जाते हैं, इनका परिचय करा दूं। आपका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1947 को हुई। परिचय: हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया। वे सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। रचनाएं: प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि। प्रस्तुत फूल और कांटे इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। कविता का नाम है फूल और कांटे, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय। आओ पढ़ते हैं कविता फूल और कांटे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। है जन्म लेते जगह में एक ही, मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। है जन्म लेते जगह में एक ही, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। है जन्म लेते जगह में एक ही, फूल लेकर तितलियों को गोद में
भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलिजी की खिला। है जन्म लेते जगह में एक ही, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुशीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है जन्म लेते जगह में एक ही। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखो बच्चों, कवि क्या कहता है कि एक ही पौधे पर ये सब फूल यहाँ खिले हैं और उसी पौधे पे कांटे भी है। तो एक ही पौधे पर ये सब पलते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन उनके गुण बिल्कुल अलग अलग होते हैं। फूल जो है सबको खुशी देते हैं, सुगंध देते हैं, सबका मन मोह लेते हैं, लेकिन कांटे, अरे बाप रे, कांटे तो क्या क्या करते हैं, आगे हम देखते हैं। देखो तो, एक ही पौधे पर फूलों ने जन्म लिया है, उसी पौधे पर कांटे भी हैं, लेकिन जब हम इन पौधों को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा मन कौन मोह लेता है? ये प्यारे प्यारे फूल। अगर आपको कहा जाए कि फूल के बजाय आप कांटे ही ले लो, तो क्या आप कांटे लोगे? नहीं ना? क्यों नहीं? आगे पढ़ते हैं। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। देखो बच्चों, ये जो पौधा होता है उन पर मेघ एक सा बरसता है। मेघ इसका मतलब है बादल। तो बादल पौधे के फूल पर, पौधों के पत्ते पर और पौधों के कांटे पर एक सा बरसता है। और जो हवाएं बहती है वह भी एक सी बहती है। लेकिन ये जो फूल होते हैं और कांटे होते हैं, यह हमें हमेशा यह दिखाते हैं, सिखाते हैं कि उनके ढंग, उनकी जो शैली है दूसरों के साथ व्यवहार करने की, वह एक सी नहीं होती है। तो फूल जो है हमेशा दूसरों को खुशी देते हैं और कांटे हमेशा दूसरों को चूभते हैं। देखो तो, बादलों से बारिश एक सी होती है। पेड़ हो, पौधे हो, फूल हो या कांटे हो, सभी को एक सा पानी मिलता है। बादल कभी ऐसे तो नहीं कहते हैं कि कांटे चुभते हैं इसलिए उन्हें पानी नहीं देंगे। बादल सभी को एक सा पानी देते हैं, बारिश सभी और एक सी होती है, लेकिन फूल के गुण अलग होते हैं और कांटे के गुण अलग होते हैं। देखो तो, हवा भी सभी और एक सी बहती है। यह हवा फूलों को, कांटों को, पत्तों को एक सी झोंका देती है। हवा ने कभी ऐसा कहा है कि मैं कांटों को हवा नहीं दूंगी।
तो हवा भी सबको एक से मिलती है, फिर भी फूल के गुण अलग होते हैं, कांटों के गुण अलग होते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, और का है वेद देता शाम तन। देखो बच्चों, छेद कर काटा किसी की उंगलियां। काटा क्या करता है? किसी की उंगलियों को छेद देता है। कांटे से छेदने के बाद उंगली से खून बहता है। या कांटा क्या करता है? किसी का वसन फाड़ देता है। वसन इसका मतलब है वस्त्र। कांटा किसी के कपड़े फाड़ देता है। और दूसरी ओर प्यार डूबी तितलियों के पर कतर डालता है। कतरना इसका मतलब है फाड़ना, काटना। और पर इसका मतलब है पंखुड़ियां। तो जो तितलियां बड़े विश्वास के साथ फूल के पास जाती है, उसी वक्त ये कांटा उसके पर कतर देता है। और जो भौर है, भौर यानी भौरा, ये जो भौर है, ये मधुर रस पीने के लिए फूल के पास जाता है, तो ये कांटा उसे वेध देता है। वेधना यानी घायल करना। क्या करता है कांटा वहां? ये भौर के भौरे का जो शाम तन है, शाम यानी सांवला, तन यानी शरीर, तो ये जो भौरे का सांवला शरीर है, उसे वेद देता है, उसे चुभता है, उसे वेदना देता है। तो इस तरह कांटा जो है, उसकी हर हरकत किसी को कुछ न कुछ तकलीफ देने की ही होती है। उसी तरह जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी आदतें अच्छी नहीं होती है, वे हमेशा किसी न किसी रूप में दूसरों को तकलीफ ही देते हैं। यही बात कवि हमें फूल और कांटा, ये दोनों के माध्यम से समझाना चाहता है। देखो तो, ये सुंदर सी तितलियां बड़े प्यार से फूल के पास, पौधे के पास जाती है, लेकिन ये नुकीले कांटे जो होते हैं, वे क्या करते हैं? ये तितलियों के पर को काट देते हैं, या किसी को चूभते हैं, खून निकालते हैं, और हमारे वस्त्र को फाड़ देते हैं। देखो तो, कितने सुंदर सुंदर फूल है। ये फूल हमारा मन मोह लेते हैं। उनकी सुगंध हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनके पास जाने से हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? ये जो नुकीले कांटे हैं, वह हमें चुभते हैं। इसलिए इन फूलों को हम दूर से ही देखना पसंद करते हैं। देखो तो, एक ही पौधा है, एक ही पौधे पर कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, लेकिन उसी पौधे पर ये बहुत सारे कांटे भी हैं, जो हमें चुभते हैं। फूल हमारा दिल जीत लेते हैं, लेकिन कांटे हमेशा चुभते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीज की खिला। फूल क्या करता है? फूल तितलियों और भौरों को अपने गोद में बिठा लेता है, उन्हें अपना अनूठा रस पिलाता है,
अनूठा इसका मतलब है अद्भुत, अनोखा। और क्या करता है? निज सुगंध से, निज यानी अपने सुगंध से या पूरी तरह, और निराले रंग से, निराला यानी अद्वितीय। हर फूल का रंग अलग होता है और ये रंग भौरों को, तितलियों को आकर्षित करते हैं। तो ये फूल जो है अपनी खुशबू और सुंदरता से सबका मन मोह लेते हैं। वह तितलियों और भौरों को अपने पास बुलाकर मीठा रस पिलाता है और इनकी सदा कली जी की खिला देता है। जी की कली खिलना इसका मतलब खुश होना। तो जितने भी भौरे, जितनी भी तितलियां फूल के पास आती है, उन सबको फूल क्या करता है? खुश करता है, उनके जी की कली खिलाता है। इन फूलों के रंग देखो तो कितने प्यारे प्यारे रंग हैं। तितली और भौरा मधुपान कर रहे हैं। तो ये जो फूल होते हैं अपने आकर्षक रंग से, अपने मधुर रस से तितली और भौरों को खुश कर देते हैं। उसी तरह हमने भी अपने अच्छे गुणों से दूसरों को खुश करना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तभी तो आप अच्छे कहलाओगे। नहीं तो बुरा बर्ताव करोगे तो कांटों के समान सब आपसे दूर दूर भागेंगे। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। इस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो बच्चों, फूल और कांटे एक ही पौधों की उपज है, लेकिन कांटा जो है सबकी आंखों में खटकता है। आंखों में खटकना इसका मतलब नजर को बुरा महसूस होना। तो दूसरा जो फूल है वह सोहता सुरसीस पर। सोहना इसका मतलब शोभा देना, सूर इसका मतलब देवता, और शीस इसका मतलब है मस्तक। तो जो फूल है वह देवता के मस्तक पर शोभा देता है। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे? कुल इसका मतलब है वंश या खानदान। कितना भी बड़ा वंश, कितना भी बड़ा खानदान क्यों न हो, लेकिन कुल की बड़ाई काम नहीं देती है अगर आप में बड़प्पन नहीं है, आपके पास गौरव नहीं है, आपको प्रतिष्ठा नहीं है, या कुछ अच्छा काम करने की भव्यता आपके पास नहीं है। तो इस बड़प्पन की जो कसर आप में है, उस वक्त कुल की बड़ाई आपको कोई काम नहीं दे सकती है। कसर इसका मतलब है अभाव, कमी या न्यूनता। तो एक ही फूल के होने के बावजूद भी फूल और कांटे इनके गुण अलग अलग है, इसलिए फूल की बड़ाई उनके काम नहीं आती है। विशेषता जो कांटा है उसके काम यह फूल की बड़ाई नहीं आती है, और जो फूल है वह सबको अच्छा लगता है। तो कवि यहाँ हमें फूल और कांटा इन दोनों के व्यवहार का उदाहरण देकर यह समझाना चाहते हैं कि कुल या वंश से किसी को मान सम्मान नहीं मिलता। मान सम्मान मिलता है उसके कर्मों से, उसके अपने व्यवहार से। तो अच्छे गुण हो तो ही आपको मान सम्मान मिलता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चों। देखो तो कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। ये गुलाब, कोई इसे भगवान को चढ़ाता है,
तो कोई इसे बालों में लगाता है। कभी कभी फूलों का गुच्छा बनाते समय गुलाब का उपयोग होता है। तो फूल के कारण, फूल के जो गुण है उसके कारण सब उसे अपनाते हैं, लेकिन साथ में जो कांटे हैं वे जरूर चुभते हैं और लोगों को दुखाते हैं। तो हमें फूल जैसा बर्ताव हमेशा करना चाहिए। देखो तो, ये बबुल का पेड़ है। बबुल के पेड़ पर कितने सुंदर प्यारे प्यारे छोटे छोटे पीले पीले फूल लगे हैं। सबका मन मोह लेते हैं ये फूल, सबको आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन ये जो कांटे हैं, कांटों को देखकर ही लोग उनसे दूर रहते हैं। तो बच्चों, हमें भी फूल की तरह अपना व्यवहार करना चाहिए, न कि कांटे की तरह। इसे पहचाना? ये है नीम का पेड़। कितने सारे नींबू यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन इस पेड़ को भी बिल्कुल नुकीले से कांटे होते हैं। हमें नींबू तो चाहिए होते हैं, लेकिन उसके साथ जो कांटे हैं उसे कोई भी नहीं चाहता है। तो हमें दूसरों के उपयोग में आना चाहिए, न कि कांटों जैसे चुभना चाहिए। इस कविता में कवि कहते हैं, फूल और कांटे एक ही पौधों पर आते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। इसलिए अच्छे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। कर्म और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। लोग उसी को अच्छा कहेंगे और सम्मान भी करेंगे। कवि कहते हैं, फूल और कांटे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। उन्हें एक ही हवा का झोंका और एक ही चांद की रोशनी मिलती है, फिर भी उनके ढंग एक से नहीं होते हैं। कांटा किसी की उंगलियों को छेद देता है, तो किसी के कपड़े फाड़ देता है। कभी हंसती खेलती तितलियों के सुंदर पंखों को कतर देता है, तो कभी झूमते मंडराते गुनगुनाते भंवरे के श्यामल तन को वेद देता है, चुभता है। इसके विपरीत फूल तितलियों और भंवरों को प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मीठा रस पिलाता है। इतना ही नहीं, फूल अपनी खुशबू और खूबसूरती से सबका मन खुश कर देता है। अच्छे गुणों का परिणाम भी आपके सामने है। स्वभाव और गुण के अनुसार ही सम्मान भी मिलता है। एक ही कुल या वंश के होते हुए फूल भगवान के सिर पर शोभायमान होता है, तो कांटे सबकी आंखों में खटकते हैं। कांटों को हमेशा रद्द कर दिया जाता है। इस कविता में हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का वंश नहीं बल्कि उसके कर्म उसे संसार में प्रसिद्धि दिलाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे इस कविता में फूल और कांटे एक ही पौधे पर लगते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। बच्चों, आज हमने फूल और कांटे यह कविता पढ़ी है, सीखी है, उसका अर्थ समझा है। आओ अब हम सब मिलकर इस कविता को दोहराते हैं। आप भी मेरे साथ ये कविता गाना है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी
एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलिजे के खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। फूल और कांटे इस कविता पर आधारित यह छोटा सा स्वाध्याय आप जरूर पूरा करना। प्रश्न पहला, फूल और कांटे कहाँ पर आते हैं? प्रश्न दूसरा, फूल क्या क्या काम करते हैं? प्रश्न तीसरा, कांटे कौन सी हरकतें करते हैं? प्रश्न चौथा, कुल की बढ़ाई कब काम नहीं आती है? प्रश्न पांचवा, सबकी आंखों में कौन खटकते हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखना और अपने क्लास टीचर को जरूर दिखाना। प्यारे बच्चों, आज हमने फूल और कांटे यह कविता पढ़ी है, इसका अर्थ समझा है। इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या सीख देना चाहता है यह भी हमने जान लिया है। लेकिन हाँ, इस कविता के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिए हैं उन्हें भी हमें पूरा करना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं फूल और कांटे इस कविता के स्वाध्याय के साथ। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।